नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। आप 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को कल की क्लास का भी अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और साथ ही सिंधु की सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के बारे में जाना था। तो यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है। ग्लेशियर पूछा जाएगा तो चेमायुंगडू ग्लेशियर से, झील पूछा जाए मानसरोवर झील से, पर्वत पूछा जाएगा कैलाश मानसरोवर से। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है और ये नामचा पर्वत चोटी से यू टर्न लेती है और उसके बाद यांगयाप दर्रे से होती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना गया है और असम में किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी दोस्तों, सुबनसिरी। कौन सी है, सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी, 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक निर्मित द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में। और साथ ही ये जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और इसके बाद हमने जानी थी जैसे लोहित नदी है, किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अशांत रहती है और इसमें लाल मिट्टी के कण पाए जाते हैं जिसके कारण लोहित नदी का पानी लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको खूनी नदी भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी भारत की सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई लगभग 40 से लेकर 90 किलोमीटर लॉन्ग मानी जाती है अरवरी नदी की, जो कि भारत की सबसे छोटी नदी है। तो यहाँ तक कल की क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो दोस्तों इस प्रकार ये इधर बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ हैं, और एक इस प्रकार यहाँ से ये इधर को निकलती हैं। ये कौन सी, इधर होते हैं अरब सागर, यानी इधर है अरब सागर, ये अरब सागर है। और यदि हम बात करते हैं इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। इनको यहाँ पे मैंने क्रम से लिखा है। जैसे स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, जिसको उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया उत्तर पिनाकिनी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, पेन्नार नदी को जाना जाता है। बैगई नदी है और ताम्रपर्णी। तो ये सारी नदियाँ कहाँ पे जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब यहाँ पे एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मैप बनाया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों देखो ये है महानदी और ये है गोदावरी, जो कि आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री ज़िले से होती हुई कहाँ पर जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। और ये है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत में एक महाबलेश्वर चोटी पड़ती है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये है कावेरी नदी। तो ये सारी कहाँ पर जल गिरा दी है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी।
तो इन सभी को अब एक एक करके हम जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी, इसकी लंबाई लगभग 395 किलोमीटर लॉन्ग है। जो स्वर्णरेखा है इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 395 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसके उद्गम यानी ओरिजिन की यदि बात की जाए तो कहाँ से जो है निकलती है स्वर्णरेखा नदी? रांची के पठार से दोस्तों इसका उद्गम होता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियाँ खरकई, रारू, कांची। यानी जो स्वर्णरेखा नदी है इसकी सहायक नदियाँ खरकई, रारू, कांची, दुलंग और करकरी। साथ ही इस नदी के तट पर जो है जमशेदपुर शहर जो है बसा हुआ है। तो जो स्वर्णरेखा नदी है इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जमशेदपुर शहर जो है बसा हुआ है। अब दोस्तों ये हमने बनाया है छोटा नागपुर का पठार। अब आप सभी को पता है छोटा नागपुर पठार जो है कई पठारों से मिलकर बना है। और छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? ये बहती है दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। अब दामोदर नदी के उत्तर में जो है कोडरमा का पठार है और साथ ही हजारीबाग का पठार। दक्षिण में पड़ता है रांची का पठार, जहाँ से जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखना है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रांची के पठार से होता है। और कभी कभी जो है रांची का पठार ना देकर छोटा नागपुर का पठार दिया होता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। अब यहाँ पे बात करते हैं बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी से दोस्तों एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो बैतरणी नदी कहाँ पे जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से होता है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं। उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल के मिलने से बनती है। जिस प्रकार दोस्तों हमने बात की थी गंडक नदी यानी काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से जो है गंडक नदी बनती है, तो उसी प्रकार जो है जो ब्राह्मणी नदी है उड़ीसा में जो है शंख नदी व दक्षिणी कोयल के मिलने से जो है ब्राह्मणी नदी बनती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही ब्राह्मणी नदी के तट पर जो है कौन सा शहर बसा है? राउरकेला शहर बसा है, जो कि उड़ीसा राज्य का है। सहायक नदियाँ इसकी शंख, टिकरा और कारो इसमें शामिल हैं। तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ शंख है, टिकरा है और कारो। याद रखेंगे दोस्तों, शंख, टिकरा और कारो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो ये 3 नदियाँ हो गई कंप्लीट। अब आते हैं महानदी के बारे में। 851 किलोमीटर लॉन्ग है। यानी जो महानदी है ये जो है 851 किलोमीटर लॉन्ग है। अब इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। यानी छत्तीसगढ़ में जो है सिहावा पहाड़ी पड़ती हैं, तो यहीं से जो है महानदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये जो है पूर्व की ओर बहती है। तो महानदी जो है किस दिशा में? पूर्व की ओर बहती है। साथ ही महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बना है। और ये जो है भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बना है और उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसकी सहायक नदियाँ जैसे शिवनाथ है, हसदेव, इव यानी शिवनाथ, हसदेव, इव, तेल, मांड, जोंक और ओंग, ये 6 इसकी सहायक नदियाँ। 7 यानी शिवदेव, शिवनाथ है, हसदेव, इव, तेल, मांड, जोंक और ओंग, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। किसकी सहायक नदियाँ? महानदी की। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। और इसका उद्गम जो है कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से जो है गोदावरी नदी का उद्गम जो है होता है। दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है, ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। तो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जिसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। अब गोदावरी नदी जो है राजमुंद्री के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो गोदावरी नदी जो है राजमुंद्री के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। राजमुंद्री किस राज्य का जिला है? तो ये राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपको याद रखना है।
इसी के पास जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है गोदावरी नदी। और साथ ही गोदावरी नदी भी जो है डेल्टा बनाती है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दक्षिण भारत यानी जो गोदावरी है इसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा व वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा व वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता जो है गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। गोदावरी नदी की सहायक नदी जैसे प्राणहिता, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा है, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी और प्रवरा। तो ये जो है इसकी 10 सहायक नदियाँ प्राणहिता है, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी और प्रवरा। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये जो है सारी की सारी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की यदि हम बात करेंगे, इसकी लंबाई जो है 1401 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाती है कृष्णा नदी की। इसकी यदि हम बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है इसकी दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। लेकिन दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अभी इसका कृष्णा का उद्गम देख लेते हैं कहाँ से होता है। तो पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर चोटी से जो है निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है कृष्णा नदी। और साथ ही कृष्णा नदी के किनारे पर विजयवाड़ा और श्रीशैलम शहर जो है बसे हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये कुछ नदियाँ थीं जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली हैं, और इनसे आगे की जो 2-4 नदियाँ बची हुई इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।